નમસ્કાર, શો ટાઈમમાં આપનું સ્વાગત છે। ભાવનગર રેલવે ડિવિઝનમાં વિશ્વમાં સૌ પ્રથમ વખત બ્રોડગેજ ટ્રેક પર સેમી હાઈસ્પીડ ટ્રેનના સંચાલન માટેનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે। અમદાવાદ ધોલેરા વચ્ચે 134 કિલોમીટર લાંબા બ્રોડગેજ સેમી હાઈસ્પીડ કોરિડોર પ્રોજેક્ટને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે। રૂપિયા 20,667 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થનાર આ કોરિડોરમાં નમો ભારત ટ્રેનનું સંચાલન થશે। આ પ્રોજેક્ટ અંગે યોજવામાં આવેલી પત્રકાર પરિષદમાં ડીઆરએમ દિનેશ વર્માએ માહિતી આપી હતી અને પ્રોજેક્ટની વીડિયો પ્રોફાઇલ પણ દર્શાવી હતી। सर्वे के काम में आपको जैसे पता है कि हमें पूरे एरिया का सर्वे करना पड़ता है कि हमारा कितने ट्रैक कहाँ से बिछेगा, किधर से जाएगा और कहाँ कितने हमारे ब्रिज आएंगे, कितने रोड के ब्रिज बनेंगे, कितने रेल के ब्रिज बनेंगे और कहाँ कहाँ किस रीजन से निकलेगा, वो सारी चीजें इसमें देखी जाती है कि किस प्रकार की मिट्टी है, कैसा है, किस तरह का उसमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। वो सारी चीजें इसमें देख करके और तब हम एक फाइनल लाइन का अलाइनमेंट फिक्स करते हैं कि लाइन कहाँ से गुजरेगी और वो लाइन फिर उसके हिसाब से एक हम डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिर सैंक्शन होती है और जिससे काम सर भावनगर धोलेरा का जो बात है वो कहाँ तक, ये कामगिरी कहाँ तक पूरी हो सकती है? आपने बोला अभी तो सर्वे चल रहा है। हाँ, ये सर्वे पूरा करने का लक्ष्य हमारा इसी साल का है जो कि नवंबर दिसंबर में पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे पूरा करने का मतलब है कि उसकी जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह है वो सब बना ली जाती है और फिर उसके बाद में वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजी जाती है कंसर्न अथॉरिटीज को सैंक्शन करने के लिए। उसमें कितना समय लग सकता है, क्योंकि ये कितना किलोमीटर का ये छोटा स्ट्रेच है। ये आपका जैसे कि ये सरखेज से धोलेरा 135 किलोमीटर का है, ये 45 किलोमीटर के आसपास का है, तो इसमें काम करने में भी कम समय लगेगा और मेरा मानना है कि हम लोग जो 4 साल का लक्ष्य हमने सरखेज से धोलेरा का लिया है उसी के टाइम के अंदर ही हम लोग ये भी कनेक्टिविटी कर लेंगे। આ પ્રોજેક્ટ સાકાર થયા બાદ અમદાવાદ ધોલેરા વચ્ચે મુસાફરી 1 કલાકથી પણ ઓછા સમયમાં થઈ શકશે। આ ઉપરાંત અમદાવાદ મુંબઈ હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોર સાથે પણ જોડાણ થશે। ભવિષ્યમાં આ પ્રોજેક્ટ ભાવનગર સુધી પણ લંબાવવામાં આવશે।